हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको खुदावंद के घर में वेलकम करते हैं। खुदा के घर में ताजगी है, बहाली है, सलामती है और फतहमंदी है। आमीन। बाइबल मुकद्दस में से हम आज खुदा के कलाम में से मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब और उसकी 34वीं आयत पर हम गौर करेंगे। खुदा के कलाम में से देखेंगे कि खुदावंद हमें कल के बारे में क्या सिखाता। बाइबल मुकद्दस में खुदा के कलाम में लिखा है, 6 बाब की 34वीं आयत में यूं मरकूम है, बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र करेगा। आज के लिए आज ही का दुख, आज ही का दुख काफी है। कल के लिए तुम परेशान ना हो। खुदावंद यीशु मसीह यहां पर हमें इनकरेज कर रहे हैं कि बर्डन फ्री जिंदगी गुजारो, यानी फिक्रों से लदी हुई जिंदगी नहीं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारे अंदर इंसानी फितरत है और इंसानी फितरत के होने के स्वभाव से हम परेशान भी रहते हैं। ऐसे ही है कि नहीं? कितने लोग ये बात, हम इंसानी फितरत रखते हैं और इंसानी फितरत के होने की वजह से हम कल के बारे में परेशान रहते हैं। कल क्या होगा, क्या कैसे होगा, कल किस तरह होगा, कल मैं किस तरह जिंदा रहूंगा, अगर मैंने आज काम ना किया तो कल क्या होगा। हमारे अंदर नेचर है परेशानी लेने की। लेकिन हमें यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ये इनकरेज कर रहे हैं कि तुम क्या करो, बर्डन फ्री, फिक्रों से लदी हुई जिंदगी ना गुजारो, बल्कि अपने आप को फ्री महसूस करो, अपने आप को आजाद महसूस करो। लेकिन परेशानी ये है कि हमारी फितरत के अंदर कल की जरूरत के बारे में हम परेशान रहते हैं। हमें ये हमारे अंदर है ये बात, कल क्या होगा, कैसे होगा, कल कौन हमारे लिए प्रोवाइड करेगा। लेकिन हम अगर खुदा के कलाम को देखें तो लिखा है कि जंगली जानवरों को देखो, जंगली परिंदों को देखो, हवा क्या करते हैं, ना वो बोते हैं ना तो वो काटते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उन्हें क्या करता है, खाना खिलाने की क्या रखता है, कुदरत रखता है। हमें खुदा की बादशाही के बारे में परेशान होना है, हमें उसकी फिक्र करनी है, हमें खुदा की बादशाही के बारे में सोचना है, परेशान होना है। हमने कल के बारे में परेशान नहीं होना। याद रखिए, बड़े लोग कल के बारे में बड़ा परेशान रहते हैं, मायूस रहते हैं, नाउमीद रहते हैं, कल क्या होगा। लेकिन खुदा का कलाम कहता है पहले तुम उसकी बादशाही को ढूंढो। क्या करो? सारे बोलिए, पहले तुम क्या करो, उसकी बादशाही को ढूंढो। सीक द किंगडम ऑफ गॉड फर्स्ट। हमें उसकी बादशाही को ढूंढना है। हम उसकी बादशाही के अंदर जब जिंदगी गुजारेंगे तो कल क्या होगा, उसकी बादशाही हमारे लिए खुद मुहैया करेगी। यहां पर बड़ी दफा हम इस दुनिया के अंदर परेशानियों में, उलझनों में जिंदगी गुजारते रहते हैं। हमें यही फिक्र बोझ दबा देता है, कल क्या होगा, कल कैसा होगा। लेकिन मैं आज सुबह आपके लिए ये खुशखबरी लेके आया हूं। यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम कल की फिक्र ना करो, बल्कि तुम उसकी बादशाही की फिक्र करो। खुदावंद को ढूंढो, खुदावंद से प्यार करो, खुदावंद से मोहब्बत करो, और होगा क्या कि कल तुम्हारे लिए खुदा की बादशाही प्रोवाइड करेगी।
हम में से कितने लोग हैं जो फिक्रों और बोझों के नीचे दबे रहते हैं? हमारे लिए कौन मुहैया करेगा? और खुदावंद मसीह हमें यहां पर सिखा रहे हैं, सुनिएगा, खुदावंद मसीह हमें यहां पर कल की फिक्र के बारे में सिखा रहे हैं। तुमने फिक्रें नहीं करनी। फिक्रें क्या करती हैं? इधर देखिए, फिक्रें और बोझ हमें खुदा पर भरोसा रखने के लिए हमारा ईमान छीन लेती है। जब आप फिक्रों और बोझों के नीचे अपने आप को देखते हैं, ये आपका ईमान छीन लेती हैं। फिक्रें आपका ईमान छीन लेती हैं और आपके ज़हन को परेशान करती हैं, आपके ज़हन को मायूस कर देती हैं, आपके ज़हन को बीमार कर देती हैं। आपको सुनिएगा, फिक्रों का एक बोझ होता है, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि जब मेरे दिल के अंदर गमों की कसरत होती है, गम हमारे अंदर बोझ पैदा करते हैं, गम हमें कुबड़ा कर देते हैं, गमों के अंदर ये ताकत है कि ये हमें नीचा कर देते हैं, गमों के अंदर ये सलाहियत है कि ये हमें ऊपर देखने नहीं देते, गमों के अंदर ये ताकत है। हमें से कितने लोग हैं जो आज सुबह बड़े परेशान हैं? शायद मैं यहां पर कहूं कि कितने लोग खुश हैं तो सारे हाथ उठा लें, लेकिन अंदर से वो क्या हो? गमगीन है। अंदर से वो टूटे हुए हैं। अंदर से शायद उनके दिलों के अंदर गमों की कसरत है। मैं यहां पर कहूं, अगर कितने लोग खुश हैं तो सारे लोग क्या कहेंगे? हाथ उठाएंगे। लेकिन अंदर क्या है? उनके गम है, परेशानी है, टुमारो का बोझ है। कल क्या होगा? कल मेरे साथ कैसे होगा? मैं कल किस तरह जिंदा रहूंगा? मैं कल किस तरह जिंदा रहूंगा? कल मुझे कौन खिलाएगा? कल मेरा कौन पे करेगा? कल मेरे लिए कौन? कल के लिए हम परेशान हैं। लेकिन खुदावंद मसीह कह रहा है, आज के लिए आज ही का दुख काफी है। हमें बड़ी दफा जिंदगी की खुशियां हमारा कल छीन लेता है। हम क्या करते हैं? हम कल के बारे में, बच्चों की शादी के लिए पैसा कहां से आएगा, हमारा मकान किस तरह बनेगा, हमारा इसके बारे में परेशान होने की बजाय हमें दुआ करने की जरूरत है। हमें खुदा की मदद की जरूरत है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आई? हमें सुनिएगा, परेशानियों की जरूरत नहीं है, हमें दुआ करने की जरूरत है। मैं आज आपको बताऊं, मिलके बोलिए, मेरे पीछे बोलिए, मेरी फिक्रें कुछ नहीं कर सकती। आवाज कम है आपकी, बोलिए, मेरी फिक्रें कुछ नहीं कर सकती। मेरी दुआ, मेरी दुआ। अभी आवाज कम है। दाइम, तुम्हारी आवाज क्यों नहीं है? बोलिए, मेरी फिक्रें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मेरी दुआ, मेरी दुआ, मेरी दुआ, मेरी दुआ मेरे लिए सब कुछ करेगी। क्या चीज है? हम बूढ़े हो जाते फिक्रे करके। दुआ हम करते नहीं हैं, हम फिक्रे करते हैं। हम दुआ करने से चालू हैं। सुनिएगा, हम दुआ करना नहीं चाहते। हमें दुआ कर नहीं पाते, दुआ करना नहीं चाहते, दुआ होती नहीं है। दुआ, सुनिएगा, दुआ के लिए लफ्ज नहीं है। बड़ी दफा हम फिक्रों के लिए हमारा ज़हन चलता रहता है, लेकिन दुआ के लिए हमारा ज़हन नहीं चलता रहता। सुनिएगा, हम अगर ज़हनी तौर पर बीमार होंगे, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। आज कितने लोग हैं
जो खुदावंद मसीह के इस कलाम पर ईमान रखते हैं, अपना हाथ खड़ा करें हैं जो ईमान रखते हैं, ईमान रखते हैं। मेरे पीछे बोलिए पस, मिलके बोलिए पस। पस कल के लिए फिक्र ना करो। क्या ना करो? कल के लिए, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र करेगा। क्या करेगा? आप सुनिएगा, आप कल के बारे में सोच रहे हैं, कल मैं क्या करूंगा, कल मैं जिंदा किस तरह रहूंगा, मैं कल के बारे में परेशान हूं, कल मेरा कैसा होगा। लेकिन याद रखिए, परेशानी आपका कल बदल नहीं सकती। परेशानी आपके कल को चेंज नहीं कर सकती, लेकिन दुआ आपके कल को चेंज कर सकती है। दुआ करना, सुनिए, दुआ करना किसकी मानद है? मैं आपको बताऊं, दुआ करना जंग की मानद है, जंग में लड़ने की मानद है। दुआ करना आसान काम नहीं है। कितने लोगों ने दुआ करना आसान समझा है, या आपने देखा दुआ नहीं होती। पता आपको 10-12 मिनट के बाद दुआ क्या हो जाती है? हाँ, नहीं होती, झूठ नहीं बोलना। हाँ, दुआ खत्म हो जाती है, दिल भी नहीं करता। दोनों चीजें हैं। दुआ जंग का नाम है, रेसलिंग का नाम है, लड़ने का नाम है। दुआ आसान काम नहीं है, रेसलिंग है, रेसलिंग है। दुआ आप जब करते हैं, आप रेसलिंग करते हैं बदरुओं से, मलानतों से, अपने कल के बारे में आप रेसलिंग करते हैं। आप अपनी नस्ल के बारे में कुश्ती लड़ते हैं, आप अपनी कौम के बारे में कुश्ती लड़ते हैं, आप अपने लोगों के बारे में कुश्ती लड़ते हैं, और बदरुओं के खिलाफ आप खड़े होकर दुआ के लिए जब आप खड़े होते हैं, आप थक जाते हैं। दुआ आसान काम नहीं है, परेशान होना आसान काम है। इसलिए हम आसान काम को चूज करते हैं। दुआ करना टफ है, अच्छी इबादत करना टफ है, दिल से इबादत करना मुश्किल है, इसलिए हमसे होती नहीं है। हम क्यों दुआ नहीं कर सकते पता आपको? क्योंकि हम जिस्मानी क्रिएट हुए हैं, और हमारा बदन जो है हमें दुआ करने नहीं देता। हम ऐसे कितने लोग हैं जो अपने कल को बदलना चाहते हैं? कल को आप कितने लोग हैं? अपना हाथ खड़ा करें। आपका कल जो है दुआ से बदलेगा, दुआ से और एक्शन से। आप जिस चीज के लिए दुआ कर रहे हैं, उस चीज के बारे में मांगे खुदा से, और उस चीज की तरफ बढ़े। अगली ऊपर वाली आयत में खुदावंद मसीह 32वीं आयत में सुनिएगा, 32वीं आयत में लिखा है, क्योंकि इन चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम्हें किन चीजों की क्या है, तुम किन चीजों के महताज हो। लेकिन लेकिन बल्कि तुम पहले उसकी क्या करो? पहले तुम उसकी बादशाही को ढूंढो, पहले तुम उसको ढूंढो, पहले तुम बादशाह को ढूंढो, और सारी चीजें क्या होंगी तुम्हें? हाँ, आप परेशान होकर चीजें लेना चाहते हैं कि बादशाही को ढूंढ के लेना चाहते हैं? हाँ, फिर सुनिएगा, फिर आपने दुआ करनी अपने कल के बारे में। कलाम हमें मना कर रहा है, कल के बारे में क्या ना करो। हाँ, क्या ना करो? फिक्र करके आप बूढ़े होंगे, और दुनिया के गम जो है वो मौत पैदा करते हैं।
करंथियों के खत में लिखा हुआ है, सुनिएगा, जिस तरह मकबूल भी कह रहा था, करंथियों में खत के अंदर लिखा हुआ है, दुनिया का गम मौत पैदा करता है। दुनिया की फिक्रें मौत पैदा करती हैं, और लिखा है आसमानी गम जिंदगी पैदा करता है। हम ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कभी चर्च नहीं गए, या चर्च के लिए कभी दिल नहीं धड़का, या किसी ने कह दिया तो चर्च चले गए, वरना लेटे रहे, वरना सोए रहे, अपनी जिंदगी में खुदा को मौका नहीं दिया। कल की बाबत क्या ना करो। हाँ, हम ऐसे कितने लोग हैं जिनके दिलों में गम, कसरत, कल के बारे में परेशान है, कल क्या होगा, कल किस तरह होगा, कल कौन करेगा हमारे लिए कपड़े हमारे। लिखा है कि इन चीज़ों की फिक्र में गैर कौमें रहती हैं, बल्कि तुम खुदा की बादशाही को ढूंढो और सारी चीज़ें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। सारी चीज़ें लेना चाहते हैं तो पहले यीशु को ढूंढना शुरू करें, उसके भूखे और प्यासे हो जाएं। याद रखिए, जितने आप भूखे होंगे उतना वो आपको ब्लेस करेगा, आपको बरकत देगा, आपके हालातों को बदलेगा, आपके चीज़ों को बदल देगा। फिक्र नहीं करनी। फिक्र करने की बजाय क्या करना है? हाँ, दुआ करनी है। फिक्र नहीं करनी कभी भी। खुदा ने आपको फिक्र करने के लिए नहीं, बल्कि खुदा ने आपको दुआ करने के लिए बुलाया है। और जब आप दुआ करेंगे, जब आप दुआ करेंगे ना, इसका मतलब पता क्या है? आप खुदा पर अपने ईमान का इजहार करेंगे। जब आप दुआ करेंगे, आप इजहार करेंगे कि मैं खुदा से प्यार करता हूं। और सुनिएगा, फिक्र से कभी काम नहीं बनेगा, दुआ करने से काम बनेगा। फिक्र करने से काम नहीं होगा। आप फिक्रें लेते रहें, आप परेशान, मायूस, बूढ़े हो जाएंगे। दुनिया में सबसे, सुनिएगा, जल्दी इंसान का बूढ़ा होता है, पता आपको? मैं आपको बताऊं, कभी दुनिया में सबसे जल्दी इंसान बूढ़ा उस वक्त होता है जब वो फिक्र करता है, उसके बाल, उसकी दाढ़ी सब कुछ सफ़ेद हो जाती है, और यहाँ तक कि बड़ी दफ़ा उसके सर के बाल गिर जाते हैं। और बड़ी दफ़ा, सुनिएगा, होता क्या, उसको ब्लड प्रेशर, शुगर, उसको क्या हो जाता है, ये बीमारियाँ लग जाती हैं। और सुनिए, ये बीमारियाँ कॉज क्या करती हैं? उसकी मौत का, और वो मर जाता है, और फिक्रें और काम वहाँ पर ही रहते हैं। वो मर जाता है और वो फिक्रें लेकर मर जाता है। याद रखिए, खुदा आपको फिक्र करने के लिए नहीं, बल्कि खुदावंद आपको दुआ करने के लिए बुला रहा है, और साथ वादा भी दे रहा है। वादे का मतलब पता क्या है? जब आपको कोई आम बंदा वादा दे दे तो आप बड़े खुश हो जाते हैं। उसने 10वें महीने वादा कर दिया है कि मैं पैसे दूंगा। सुनिएगा, एक आम बंदा वादा कर ले तो आप कहते हैं नहीं, वादा किया उसने, प्रॉमिस किया है, वो करेगा, मेरे लिए सब कुछ हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, आपके साथ खुदा वादा कर रहा है कि पहले तुम मेरी बादशाही को ढूंढो, पहले तुम मुझे ढूंढो, पहले तुम मेरी इबादत करो, पहले तुम मेरी परस्तिश करो, पहले तुम मेरे साथ चलो, तो मैं दुनिया की सारी चीजें तुम्हें इनाम में दे दूंगा। ये खुदा का वादा है। आपने उसको ढूंढना है, आपने उसको तलाश करना है, आपने उसके भूखे होना है, और खुदा सारी चीजें आपको दे देगा। एक भी चीज आपके लिए नहीं है जो खुदा नहीं करेगा। सुनिए, फिक्र करना छोड़ दे, दुआ करना शुरू कर दे। फिक्र करना और क्या करें? दुआ करें, रोजा रखें। हो सकता है तो रोजा रखें, अपने मसलों के लिए, अपने काम के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने खानदान के लिए। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि जब रोजे आएंगे तो रोजे रखो, उसने कहा जब कभी भी तुम रोजा रखो। ऐसा ही लिखा हुआ ना कलाम में,
जब कभी भी तुम रोजा रखो, अगर आप अपने घर के हालातों को बदलना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, अगर आप अपने कैरियर को बदलना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर बरकत लाना चाहते हैं, तो फिर आपको खुदा का भूखा और प्यासा होने की जरूरत है। कितने लोग हैं जो आज तक खुदा के भूखे और प्यासे नहीं हुए, इसलिए खुदा ने आपको बरकत नहीं दी उस तरह। मैं आज सुबह आपको क्या सिखा रहा हूं? परेशानी क्या करना है? हाँ, क्या करना है? एक बंदा ट्रेन में बैठा हो, सर पर वो गठरी रख ले, तो ट्रेन का कसूर है कि बंदे का कसूर है? वो गठरी अपने सर पर रख ले, ट्रेन में बैठा हो तो गठरी अपने सर पर रखे, बोझ ट्रेन को महसूस होगा कि बंदे को महसूस होगा? हाँ, कसूर किसका है? हाँ, क्यों जी? तो सफर हो रहा है तो वो अपने ऊपर रखी हुई है। ट्रेन पर रखेगा तो क्या होगा? हाँ, ट्रेन पर रखेगा, सफर भी हो जाएगा, तकलीफ भी नहीं होगी। बड़े लोग इसी तरह हैं जो खुदा के साथ भी हैं, लेकिन अपना बोझ उसको नहीं देते, अपने सर पर रखा हुआ है और अपना सर पर रखे हुए और परेशान हो रहे हैं, मेरा क्या होगा, मेरा किस तरह होगा। मेरे अजीजों, मैं आपको एक बात बताऊं, सुने मेरी तरफ देखें। जिस बंदे के दिमाग पर बोझ होता ना, उस बंदे का ज़हन काम करना छोड़ देता है। मैंने आजमाया है, जब आप बोझ लेंगे आपका ज़हन प्रॉपर काम नहीं करेगा। एक बंदे के सर के ऊपर बोझ है, उसके सर के ऊपर गठरी है, उसके सरों के ऊपर वजन है, उसके दिमाग के ऊपर क्या होगा? वजन का क्या होगा? हाँ, और वो सही सोच सकेगा? वो तो ये महसूस करेगा क्योंकि उसके दिमाग के ऊपर बोझ। आज कितने लोग हैं जो खुदा के साथ भी चल रहे हैं, लेकिन ज़ाहिरी में वो अपना बोझ खुद उठाए हुए हैं, खुदा को नहीं दे रहे। आज कितने लोग हैं जो ट्रेन के मानद हैं, खुदा के साथ भी चल रहे हैं, गीत भी गा रहे हैं, परस्तिश भी कर रहे हैं, कलाम भी पढ़ रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, गीत भी गा रहे हैं, कलाम सुन भी रहे हैं, कलाम सुना भी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन बोझ कहां पर रखा हुआ है? हाँ, और वो क्या है? फिक्रमंद है। हाय क्या होगा, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा। याद रखिए, आप अगर छोटे छोटे बने, छोटे छोटे होंगे ना, हाय हाय टमाटर कित्थों आंदे, हाय कपड़े कित्थों आंदे, हाय जुतियां कित्थों आंदियां, हाय बिल कित्थों तरेगा, हाय मैं कित्थों में जिंदा रवांगा, हाय कैसरा होएगा, हाय कैसरा होएगा, हाय किवें होएगा, मैनू नहीं नजर आ रहा। याद रखिए, गौर से सुनिए, आप बीमार हो जाएंगे। खुदावंद क्या कह रहा है? अपना बोझ किसको दे दो। हाँ हाँ, कितने लोग हैं जो गठरी उठाए हुए हैं, ट्रेन के ऊपर बैठे हुए भी अपना बोझ खुदा को नहीं देते। हाय मैं दिहाड़ी नहीं करांगा, भूखा मर जावांगा। हाँ, सोच रखें काम करने की, लेकिन सुनिएगा, सोच रखें, खुदा हमारा काम हमें नहीं बंद करता कि तूने काम नहीं करना, बल्कि वो कहता तूने फिक्रमंद नहीं होना और दुआ करनी है, और मैं तेरे लिए खुद रास्ते बनाऊंगा, 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 मैं तेरे लिए खुद रास्ते बनाऊंगा। खुदावंद कह रहा है। मैं आपको बताऊं, सच्ची बताऊं आपको, जब आप दुआ करेंगे ना,
खुदा आसमान से नहीं फेंकेगा, खुदा किसी बंदे को खड़ा कर देगा आपकी जरूरत पूरी करने के लिए। और आपको जो चाहिए होगा, क्या आवाज आपकी काम है, आपको आवाज काम है आपकी, आपको वो आपको बंदा वही मुहैया करेगा, उतने पैसे ही आपको देगा। ये जमा कर देखो, आजमा कर दे देखो। आप शायद ट्रेन में बैठे हुए हैं, लेकिन हाँ, जब हम जहाज में सफर करते हैं ना, तो पता होता क्या, सुनिएगा, हम अगर सीट पर भी सामान रखें ना, तो एयर होस्टर्स आती हैं, वो पता क्या कहती हैं, इधर देखो, लोग अपनी टांगों के नीचे बड़ी दफा रखते थे सामान, तो वो एयर होस्टर्स आती हैं और वो पता क्या कहती है, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, वो पता क्या कहती हैं, वो कहती, सर ये सामान की जगह नहीं है। सामान आप जहाज में जब आप सफर करते हैं, आप इतना सा बैग भी अपने पांव पर रखें, सीट पर रखें, वो कहेंगी सर इसको ऊपर रखो, इसकी जगह नहीं है। हाँ, आप कहें मेरा कीमती सामान है, वो कहेंगे नो, इसको ऊपर रखो। क्यों? वो कहती आपने नहीं उठाना, इसके लिए जगह है, इसको ये उठाएगा जहाज। इधर देखो, बड़ी दफा हम अपना सामान खुद पकड़ते हैं। और सुनिए, जब हम दुआ करते हैं, खुदा का रूल कुदस कहता है, ये बोझ मुझे दे दो, ये तुमने नहीं पकड़ना, मैं तुम्हारा बोझ पकड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए मुहैया करूंगा, मैं तुम्हारे लिए करूंगा। मैं मौका तो दो, मौका तो दो। हम मौका नहीं देते। कितने लोग हैं जो जहाज की मानंद हैं, या जितने लोग हैं जो ट्रेन की मानंद है, जिन्होंने अपनी गठरी, अपना सामान क्या किया हुआ है, हाँ, खुद उठाया हुआ है। मैं आपको एक बात बताऊं, इधर देखो, जिस चीज के लिए आप परेशान होंगे ना, वो चीज कभी नहीं होगी, लेकिन जिस चीज के लिए आप दुआ करेंगे ना, वो चीज हो जाएगी। अगर आपका, इधर देखो आमिर, अगर आपके काम नहीं हो रहे, दुआ करो, रोजा रखो, मेहनत करो। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, जिस जिस दिन मैंने परेशानी ली है, कुछ नहीं हुआ। जिस जिस दिन मैंने दुआ की है मसलों के लिए, मसले हल हुए हैं। मसले लोग अपने दिमाग से हल करना चाहते हैं, मसले दिमाग से नहीं, मसले दुआ से हल होते हैं। मैं आपको बताऊं, ज़हीन लोग भी फेल हो जाते हैं, लेकिन दुआ करने वाले लोग कभी फेल नहीं होते। अक्लमंद लोग भी फेल हो जाते हैं, अक्लमंद लोग भी फेल हो जाते हैं। कितने लोग हैं जो अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझते हैं, अकल भी फेल हो जाएगी। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ, उसने हकीमों को रद्द कर दिया और बेवकूफों को चुन लिया, उसने अदनों को चुन लिया, उसने उनको चुन लिया, कमीनों को। बाइबल में यहां तक लिखा हुआ है, ताकि उनको शर्मिंदा करे जो जोरावर है, और वो अपनी परस्तश और वो अपनी कुदरत उनसे भी कामल करवाने की कुदरत रखता है। जिस खुदा को आप मानते हैं, उस खुदा को तजर्बा नहीं, वफादारी चाहिए, दुआ करने वाले लोग चाहिए। कितने लोग हैं जो अपने आप को बड़ा तजर्बे, मैंने देखा तजर्बा भी फेल हो जाता है, मैंने देखा है होशियारी भी फेल हो जाती है। मैंने खुद देखा है, आप जितने मर्जी होशियार हैं, आप एक ही जगह पर रहेंगे, लेकिन जब आप दुआ करेंगे, खुदा आपके लिए काम करेगा। परेशानियां छोड़कर क्या करना शुरू करो, हाँ, कल के बारे में फिक्र क्या करो, हाँ। कितने लोग हैं कल के बारे में परेशान हैं। परेशान आदमी पता कौन होता है? मैं आपको बताऊं, उसका निशान पता क्या है?
वो एक जगह पर नहीं बैठता, और जहां पर भी बैठता उसको दूसरी जगह फिक्र होती है, और उस जगह पर बैठता और उसको अगली जगह की फिक्र होती है। होनी चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ज़हनी दबाव लेना नहीं, बल्कि सुकून में आ जाएं और खुदा की कुदरत को देखें। लिखा है वही पानी जो डराता था वही पानी दीवारें बन गया। वही चीज़ें जो आपको डरा रही हैं, खुदा उन्हीं चीज़ों को पकड़कर मोज़ा कर देगा। वो पानी जो उनके लिए मौत का स्वाब था, खुदा ने उसी पानी को क्या कर दिया, दीवारों में क्या कर दिया। खुदा सुनिए, जो चीजें आपको कल का बोझ दबा रहा है, खुदा कल के बोझ को खुद उठा लेगा। आपको सिर्फ दुआ करनी है। कितने लोग हैं जो आपके कल, अपने कल के लिए दुआ करेंगे? अपना हाथ दिखाएं मुझे। परेशान नहीं होना, दुआ करनी है। आप अपनी फैमिली के लिए दुआ करें, अपने खानदान के लिए। फिक्रें आपको बीमार कर देंगी, मैं फिर कह रहा हूं। फिक्रों का बड़ा बोझ होता है। और सुनिएगा, फिक्रें, इधर देखो, फिक्रें माड़ा मोटा बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिक्र एडियां को भारियां माड़ा मोटे बंदे नूं वैसे ही मार देंदियां। छोटा मोटा बंदा फिक्रें नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं आपको बताऊं, इधर देखो, इधर देखो, इतना बोझ होता है फिक्रों का कि वो बंदे को वैसे ही कुचल देती हैं। मैं आपको बताऊं, बंदे को भूख नहीं मारती, बंदे को फिक्रें मारती हैं। इंसान रोटी के बगैर भी जिंदा रह सकता है, पता आपको? कितने लोगों को पता है? इंसान 100 दिन से भी ज्यादा जिंदा रह सकता है अगर वो खाए पिए ना। जैसे जैसे वो नहीं ना खाता, इधर देखो, वैसे वैसे उसका स्टेमिना बढ़ता जाता है और वो रोटी के बगैर ही जिंदा रहना शुरू कर देता है। उसके अंदर से भूख की भी तलब मर जाती है। एक टाइम आता है इंसान भूखा रह रह कर, एक टाइम आता है, इधर देखो, उसके अंदर से भूख की तलब भी मर जाती है। अगर वो खाना छोड़ देना तो एक टाइम आएगा उसके अंदर से खाने की भी तलब खत्म हो जाएगी। आस्ता 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 वो 20-25 दिन ना खाए, उसके अंदर से आस्ता आस्ता क्या होगा पता आपको? खाने पीने की आदत खत्म होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इंसान, सुनिए, रोटी के, लेकिन इंसान गमों के अंदर जिंदा रहना मुश्किल है। और गम कौन से सबसे ज्यादा वजनी है पता आपको? खानदानी गम, फैमिलियों के गम, बच्चों के गम, माँ बाप का गम, बहनों भाइयों के गम, रिश्तेदारों के गम। आपने उनके गमों को नहीं, बल्कि आपने यीशु मसीह के कलाम को, उनके गमों को छोड़कर आपने दुआ करना शुरू करनी है। खुदा आपके लिए सब कुछ कर देगा। मैं आपको बताऊं, आज इस टाइम, इधर देखिए, शायद आज इस टाइम आपके लिए ये सिर्फ एक बातें हैं, लेकिन अगर आप इस कलाम पर ईमान लाएंगे, इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे, ये कलाम आपके लिए एक दिन मौजज़ा बन जाएगा। और आप कहेंगे, पास्टर ठीक कह रहा था, मुझे गम नहीं करना। पास्टर ठीक कह रहा था, मुझे परेशान नहीं होना। पास्टर साहब ठीक कह रहा था, मुझे दुख नहीं लेना। आपको पता है, गम आपका चेहरा बिगाड़ देते हैं। गम आपके चेहरे पर स्याहियां ले आएंगे। गम आपके चेहरे, आपकी आंखों के अंदर पंपीनेस ले आएंगे। गम आपकी आंखों के अंदर बड़ा गम ले आएंगे। लेकिन हमने गमों की बजाय हमने दुआ करना है, और हमने जब दुआ करेंगे, खुदावंद हम सारे हालातों को बदलने की कुदरत रखता है। कितने लोग हैं, अगर मैं यहां पर, कितने लोग आज खुश हैं? हुण सारे अद्धे अद्धे, कई कहते मैं करा के ना करा। कितने लोग आज गमगीन हैं? हाँ, अपने हाथ खड़ा करें, झूठ नहीं बोलना। कितने लोग दुख महसूस कर रहे, गम, अपने हाथ करें। इधर देखिए, कुछ गम मैं क्या बता रहा हूं, कुछ गम फैसले ठीक करने से ठीक हो जाते हैं।
मैंने क्या बोला? और कुछ गम दुआ करने से ठीक हो जाते हैं। कुछ गम, हाँ, कुछ गम और कुछ गम जो फैसला करने से गम ठीक होते हैं वो आपके अपने गम हैं, लेकिन जो दुआ करने की वजह से वो गम ऐसे जो आप ठीक नहीं कर सकते उनको खुदा ठीक करेगा। मैं आज सुबह आपको बताना चाहता हूं, इनकरेज करना चाहता हूं, परेशानियां लेना छोड़ दें, दुआ करना शुरू करें और खुदा पर तवक्कल करें। खुदावंद आपके लिए सब कुछ करेगा। आए यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं।